हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIACL AO के इंटरव्यू के बारे में। मेंस इसका हो चुका है, तो इंटरव्यू आपको किस तरीके से देना है या कैसे उसकी तैयारी करनी है या इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो सभी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो या तो आप एक काम कर सकते हो, एक कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हो, ठीक है, और साथ साथ जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इस वीडियो में जितना भी मैं बताऊँगा तो उससे रिलेटेड मैं एक PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ से भी आप जो है उसको देख कर भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो को आपको पूरा देखना ही है ताकि हर एक चीज़ आप डिटेल में जान पाओ। और मेरा इंटरव्यू कैसा गया था, मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो सभी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं सभी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से आपको देना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि एजुकेशन बैकग्राउंड से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मुझसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों के लिए ही। उसके बाद हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स से भी क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर बात करेंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है आपके इंटरव्यू के लिए। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर किसी की प्रीवियस जॉब है, जो कि पहले कहीं जॉब कर रहा था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी उसमें पूछे जाते हैं क्या इंटरव्यू में कि नहीं, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, जैसे इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है या किस तरीके से हमको आंसर्स देना होता है, तो सभी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि आपको किस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है। तो देखो, सबसे पहले जैसे आप जो है उस रूम के अंदर एंटर करते हो जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इस एग्ज़ाम में मोस्टली होता है कि आपको वो इंट्रोडक्शन देने को बोल देते हैं। मतलब मैंने काफ़ी स्टूडेंट से सुना है, तो सबको उनका इंट्रोडक्शन देने का टाइम मिला था। बैंक की तरह नहीं है कि जाते ही सीधा क्वेश्चंस उन्होंने पूछने शुरू कर दिए या 5-6 मिनट का इंटरव्यू हो रहा है। देखो क्या होता है कि जो NIACL का इंटरव्यू होता है, इसका टाइम ज़्यादा होता है मुकाबले बैंक के इंटरव्यू के। अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मेरा इंटरव्यू जो है वो लगभग 24 से 25 मिनट तक चला था, ठीक है। तो इतना लंबा मेरा इंटरव्यू चला था, तो डिटेल में बिल्कुल आराम से उन्होंने चीज़ें पूछी थी, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देने का भी टाइम मिलता है। तो इसमें इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इंट्रोडक्शन आप जैसे ही रूम के अंदर एंटर करते हो, ठीक है, तो वो कई बार होता है कि आपसे आपका नाम पूछ लेते हैं कि भाई अपना नाम बताओ। तो अगर आपने अपना नाम बता दिया है, फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन देने के लिए। अगर उसके बाद वो इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं ना, और आपने अपना नाम वहाँ पे पहले ही बता दिया है, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से बोलना है, जैसे एज यू नो माई नेम, अगर इंग्लिश में आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो ये चीज़ें नोटिस करते हैं। अब अगर वहाँ से आपने रटा रटाया अपना ही जो इंटरव्यू है, माई नेम इज़ दिस, क्योंकि अगर वहाँ पे आप बता रहे हो कि मेरा नाम ये है, लेकिन वो आपसे तो आपका नाम पूछ चुके हैं ना, ठीक है। तो एज यू नो माई नेम, तो इस तरीके से आप बोलकर वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। अगर नाम नहीं पूछा है तो जो आपने प्रिपेयर कर रखा है, तो उस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू करो। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ हो गई नाम। अब नाम में आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो, नाम का आपको मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपके नाम का क्या मतलब है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर आपके नाम से रिलेटेड कोई फेमस पर्सनैलिटी है तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लो, ठीक है। तो वो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे, ये दो क्वेश्चंस नाम में बनते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब नाम के बाद आपने दूसरी चीज़ कौन सी इंक्लूड करनी है। नाम के बाद आप अपना अपना क्या बताओगे, प्लेस बताओगे कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो या कहाँ आप रहते हो, ठीक है। अब आप जब अपना प्लेस बताते हो तो वहाँ से भी आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो, इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में ना आप जो भी बोलते हो ना, वहीं से वो ज़्यादातर क्वेश्चंस पिकअप करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो जो चीज़ें आप बोल रहे हो,
ठीक है, उसके साथ में क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो कि मैंने ये चीज़ बोली तो यहाँ से मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करो और वहाँ पे आप उनका आंसर दे पाओगे। अब सबसे पहले जैसे प्लेस हो गया, तो प्लेस में आपसे क्या पूछते हैं, भाई कहाँ से बिलोंग करते हो। अब वहाँ से रिलेटेड जितनी भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो आपसे पूछ लेते हैं, जैसे कि वहाँ का अगर एमएलए वगैरह कौन है, ठीक है, या वहाँ का एमपी वगैरह कौन है, सीएम वगैरह कौन है, ठीक है, स्टेट का। तो इससे रिलेटेड वो चीज़ें पूछ लेते हैं। और दूसरी चीज़ क्या पूछते हैं, भाई आपके स्टेट में अगर हाल ही में कोई भी घटना घटी है या कोई भी बड़ा चेंज आया है तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी वो पूछ लेते हैं। तो ये करंट अफेयर्स वाला पार्ट हो गया। ठीक है ना, हमको लगता है ना कि करंट अफेयर्स में वो क्या पूछेंगे, तो इसी तरीके से वो चीज़ें पूछते हैं करंट अफेयर्स में। आपने अपना प्लेस बताया, आपके प्लेस में कोई चेंज आया हाल ही में, या कोई नया सीएम चेंज हुआ है, या कोई घटना वहाँ पे घटी है, तो इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो ध्यान रखना, आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करके जानी है। फिर तीसरी चीज़ आप क्या बताओगे, तीसरी चीज़ आप बताओगे क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। अब जो स्पेशलिस्ट वाले हैं उनको तो उनकी ज़्यादातर क्वालिफिकेशन पता ही रहेंगी, बाकी जो जर्नलिस्ट वाले हैं उनको भी अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। बतानी स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट दोनों ही को है। ठीक है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन बताओ। और क्वालिफिकेशन में आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, देखो आपने जो है मोस्टली स्पेशलिस्ट वालों ने तो प्रोफेशनल नॉलेज में मेंस में अपनी बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे जर्नलिस्ट वालों को भी अब अपने ग्रेजुएशन के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मोस्टली जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनका सभी का बेसिक आपको पढ़ना होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप कवर कर सको। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, लगभग 1 महीने बाद आपका जो है इसका रिजल्ट आएगा मेंस का, और उसके 1 महीने बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, लगभग 17 तारीख को 17 नवंबर को जो है वो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था NIACL का, और 17 दिसंबर को उसका जो है मेंस का आ गया था रिज़ल्ट। और जहाँ तक मुझे याद है 23 जैन को इसका इंटरव्यू हुआ था, 23 जनवरी को। ठीक है, तो वो देख लो, तो आपके पास अभी 2 महीने का टाइम है, तो आप इजीली जो है इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो अपने ग्रेजुएशन के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका बेसिक आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वालिफिकेशन में यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट चीज़, आपने क्वालिफिकेशन बता दी कि यहाँ यहाँ से आपने ये किया हुआ है और इतनी आपने मतलब इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। अच्छा, कोशिश करना, मैंने जो है ना जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था ना, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा पढ़ लिया था मैंने। ठीक है, जैसे मैंने एमकॉम जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से की थी, तो इंदिरा गांधी के बारे में भी मैंने पढ़ लिया था थोड़ा बहुत, है ना, कि इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ और क्या क्या उनका टेन्योर था, है ना, एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो वो सब चीज़ें मैंने वहाँ पे पढ़ी थी। तो कोशिश करो कि अगर आपकी जो ग्रेजुएशन में जो कॉलेज है उसके नाम में इस तरीके से कोई चीज़ें आ रही हैं, जो फेमस पर्सनैलिटी का नाम आ रहा है या कुछ भी, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ो। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है दिमाग में कि कहाँ से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप ये सोचो कि अगर आप एक जो है इंटरव्यूअर होते जो इंटरव्यू ले रहा है, तो वहाँ पे आप किस तरीके से क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, तो वही आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये इंश्योरेंस अवेयरनेस। इंश्योरेंस अवेयरनेस तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चाहे जर्नलिस्ट हो चाहे स्पेशलिस्ट वाली कैटेगरी हो, तो दोनों से ही इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इंश्योरेंस अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। मुझसे भी काफ़ी इंश्योरेंस अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, मुझसे कौन कौन से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मुझसे उन्होंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे थे। मोस्टली लोगों से बेसिक क्वेश्चंस ही पूछ रहे थे। जैसे पहला क्वेश्चन उनका ये था कि व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस से आप क्या समझते हैं। फिर उन्होंने मुझसे 2-3 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ जो है इंश्योरेंस उनके बारे में पूछा था। फिर उन्होंने 1-2 टर्म भी पूछी, डिडक्टिबल क्या होता है उसके बारे में मुझसे पूछा था। तो इस तरीके से उन्होंने 5-6 क्वेश्चन मुझसे इंश्योरेंस अवेयरनेस के पूछे थे। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस का बेसिक आपको पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे आपसे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं और बताने वाला था कि जो क्वालिफिकेशन है ना, क्वालिफिकेशन के बाद, ठीक है, हॉबी हॉबी भी आपको बतानी है। 1-2 ऐसी हॉबी बताएं।
ठीक है। कोशिश करें कि मैंने तो जो है वो एक ही हॉबी बताई थी, और वो हॉबी जो है वो आपकी किस तरीके से रिलेट करती है इस जॉब से, या उस हॉबी से आप इस जॉब में किस तरीके से अपना जो है योगदान या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको डिटेल में बतानी है कि हाउ दिस हॉबी इज रिलेटेड टू दैट जॉब। अब देखो, मैंने जो हॉबी बताई थी वो बताई थी मैंने चेस। ठीक है, कि मुझे चेस खेलना पसंद है। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि मैंने चेस बताया तो उन्होंने मुझसे एक यहाँ पे एक ध्यान से देखना, मैं आपको एक अपना उसका एक इंसिडेंट बताने वाला हूँ। मैंने उनको पहले बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि मुझे जो है चेस खेलना पसंद है। उसके बाद उस टाइम तो उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन लास्ट में जब एक जो 5वें सर थे उनकी बारी आई, तो उन्होंने ध्यान में रखा हुआ था कि मैंने अपनी हॉबी चेस बताई है। तो उन्होंने मुझसे चेस से जो है रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछ लिए, जो कि मैं पहले से ही प्रिपेयर करके गया था। ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा कि चेस में हाल ही में अभी वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है। तो उस टाइम जो है मिस्टर डी गुकेश जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने अब सोचा कि एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं, तो उन्होंने पूछा कि उनको जो है अभी हाल ही में कोई अवार्ड मिला था। ठीक है, वो कौन सा अवार्ड मिला था, तो वो भी मैं तैयार करके गया था कि उनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था। ठीक है, तो अब ना वहां यहाँ पे उन्होंने मेरे साथ एक ट्रिक खेली। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा कि अभी हाल ही में ना प्राइम मिनिस्टर ने उनको अवार्ड दिया था, तो वो कौन सा अवार्ड था। ठीक है, अब देखो मोस्टली स्टूडेंट जो बता रहे हैं वो ये चीज प्रिपेयर करके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नोट डाउन करने वाली सबसे बड़ी बात कौन सी है कि मैंने आंसर तो दे दिया कि हाँ भाई अवार्ड इसने दिया था, लेकिन मैंने वहां पे एक चीज और नोटिस की। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर इसका जो है अवार्ड तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न था, लेकिन ये जो अवार्ड है ये प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया था, प्रेसिडेंट ने दिया था। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ये सब अवार्ड देता है। तो उस टाइम वो हंसने लग गए थे। ठीक है, तो ये एक ट्रिक उन्होंने मेरे साथ खेली थी कि हम चेक करते हैं कि इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, क्वेश्चंस ये ध्यान से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो ये चीजें भी वो आपके साथ कर सकते हैं। तो इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे से आपको अपना माइंड वहां पे पूरी फोकस के साथ उनके क्वेश्चन सुनने हैं। सभी चीजें बिल्कुल आ, मतलब ध्यान देनी है आपने, तभी आप वहां अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो हॉबी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हॉबी आप जो है एक या दो हॉबी बता सकते हैं अपनी, और कोई अच्छी हॉबी बताएं, मोस्टली कोशिश करें। ठीक है, जैसे मोस्टली लोग, मैं वेब सीरीज देखता हूँ या इस तरीके से मूवीज देखना मुझे पसंद है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑड है, बाकी बताने को बता सकते हैं अगर आपको लगता है सही है, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ी ऑड हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, और अगर आप बता रहे हैं तो उसके पीछे का फिर एक रीजन बताएं कि अगर ये चीज आप करते हैं तो ये चीज आपकी कैसे बेनिफिशियल होगी। ठीक है, ये चीज आपकी कैसे बेनिफिशियल होगी आपकी जॉब के लिए। तो ये चीज भी आपको वहां पे बतानी पड़ेगी। ठीक है, लास्ट ईयर का मैं अपना इंट्रोडक्शन मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, ठीक है, वो मैं लिख के पूरा पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो वो आप देख सकते हैं। मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई थी, जैसे कि मैंने बताया इंट्रोडक्शन, मैं अपना नेम बताया। ठीक है, कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो चीज़ें मैंने बताई, अपनी क्वालिफिकेशन बताई, उसके बाद अपनी एक हॉबी बताई, और फिर ये बताया कि मेरी क्वालिफिकेशन और मेरी जो हॉबी है वो किस तरीके से इस जॉब के लिए बेस्ट है और किस तरीके से वो हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने वहां पे अपना एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया था, जो कि मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज होगी। करंट अफेयर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स देखो, जैसे कि मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि जो जो चीजें आप बताते हो उसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको बताते हैं। ठीक है, बाकी कौन कौन सी और चीजें आपको करंट अफेयर्स में प्रिपेयर करनी है, तो वो चीज ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हाल ही में जितने भी बड़े चेंजेस हुए हैं, जैसे कि जीएसटी। ठीक है, अकाउंट्स वालों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी में अभी किस, मतलब जीएसटी के जितने भी चेंजेस हैं उनसे रिलेटेड कोई पूछा जा सकता है। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी में क्या चेंजेस हुए हैं, तो वो उनसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। तो ये हो गया। ठीक है, बाकी हाल ही में जो भी बड़े इंसिडेंट अगर हुए हैं तो वो सभी आपको पढ़ने हैं, तो वो चीज़ें ध्यान रखना। इसके बाद आपको इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी चेंजेस हुए हैं,
ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, ठीक है, आईआरडीए से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, तो वो आपको कवर करनी है। वहाँ से भी आपसे करंट अफेयर्स में जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और फिर हो गई कि इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ठीक है, मतलब जितनी भी फेमस गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, तो वो आपको पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स में ये चीज़ आप जो है वो प्रिपेयर कर लेना सारी की सारी, ठीक है। बाकी बाकी इसके बाद हम बात करते हैं कि जिनका प्रीवियस बैकग्राउंड है या पहले वो कहीं जॉब करते थे, तो इसमें यहाँ पे भी उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी प्रीवियस जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, क्या उनका काम था या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। बैंक में अगर काम कर रहे थे तो बैंक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं या बैंक से रिलेटेड कोई स्कीम्स हैं, तो वहाँ पे वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, या आपकी जो भी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से कोई लोग एफसीआई में काम कर रहे हैं, तो एफसीआई का हेड कौन है, ठीक है, एफसीआई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो आपसे वहाँ पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है और ये चीज़ आपको प्रिपेयर करके जानी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है। देखो, इंटरव्यू जो है, देखो मैं अपना बताता हूँ, मैंने जो है स्टार्टिंग में मैं गया तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में प्रिपेयर किया था, मैंने इंग्लिश में बता दिया, ठीक है। फिर एक सर थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो वो इंग्लिश में पूछ रहे थे, मैंने इंग्लिश में आंसर दिया। लेकिन फिर एक मैडम थी, उन्होंने जो है हिंदी में मेरे से क्वेश्चन पूछे तो मैंने उनको हिंदी में आंसर दिए, ठीक है। अब वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने इंग्लिश में पूछा, इंग्लिश में, लेकिन एक लास्ट में जो सर थे तो वो इंग्लिश में बोल रहे थे, लेकिन मेरे को उनकी टोन थोड़ी सी समझ में नहीं आई, ठीक है। तो एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैंने उनको सॉरी बोला कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फिर दोबारा उन्होंने पूछा तो फिर भी मैंने बोला कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने हिंदी में क्वेश्चन पूछा, ठीक है। मतलब क्या था, ऐसा नहीं मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे उनकी टोन समझ में नहीं आ रही थी। तो वहां पे मैंने उनको सॉरी बोल के मैंने बोला, तो वहां पे उन्होंने खुद ही हिंदी में पूछा, उन्होंने कोई मेरे से कुछ कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उनको बोल सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ठीक है, क्या आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप उनसे चीज़ें पूछो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको इन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा और आपको हिंदी में आंसर देना है तो आप उनसे पूछ लो, सर कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन इन हिंदी, तो बोल देंगे हाँ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप हिंदी में प्रिपेयर करके जाना चाहते हो, हिंदी में प्रिपेयर करो। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो एक दो लाइन स्टार्टिंग में इंग्लिश में बोल दो। उसके बाद जहां पे अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं बोल पा रहे तो उसको थोड़ा सा आप हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि आप ये क्वेश्चन ना ही पूछो कि क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, क्योंकि वो आपको ऑल इंडिया कहीं भी भेज सकते हैं। जैसे मेरी पोस्टिंग अब साउथ साइड हो गई है, तो यहाँ पे मोस्टली लोग जो है, कई सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है जो कि हिंदी नहीं जानते, तो मेरे को उनसे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ भाई इसको इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो वहां पे आपके कुछ माइनस पॉइंट भी वो कुछ माइनस भी कर सकते हैं आपके मार्क्स। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, अपना स्टार्टिंग से पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, है ना। हर एक लाइन जो है इंग्लिश में खुद बार बार बोल कर देखो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है। वहां पे आप जो है, मैंने भी यही किया था, मिरर के सामने मैं खड़ा हो गया था, तो वहां पे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, कई बार क्वेश्चन खुद से ही क्वेश्चन किए और खुद से ही मैं आंसर देता था। तो कई बार मैंने प्रैक्टिस की, तो इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको वहां पे कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। देखो, जितना आप ज्यादा से ज्यादा बोलोगे ना, सोचना नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन मेरे से पूछा, मैं सिर्फ दिमाग में सोच रहा हूँ कि मैं इसका किस तरीके से आंसर दूंगा। सोचने से आप सिर्फ सोच ही सकते हो, आप डिलीवरी नहीं कर पाओगे ढंग से। तो इसलिए आपको बोल बोल कर देखना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बोलना है, ठीक है। आप अपना एक प्लेस पकड़ लो और वहां पे आप ये जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहो। अब बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो, इंटरव्यू की प्रैक्टिस ना, मैंने जैसे इंटरव्यू की प्रैक्टिस की थी, मैंने क्या किया था, हालांकि मैंने एक दो जगह से इंटरव्यू लिए भी थे, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे को बेनिफिशियल लगी थी वो क्या लगी थी, कि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की इंटरव्यू की। अब वो कैसे की, मैंने जो है चैट जीपीटी को बोला कि भाई मुझे जो है
10 में ये मेरा बैकग्राउंड है और ये मेरा नाम है इस तरीके से, ठीक है, और इस चीज़ का मेरा NIACL AO का इंटरव्यू है। तो पास्ट में जैसे जैसे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं तो उस तरीके से मेरे से क्वेश्चन पूछना, मेरे बैकग्राउंड से मुझसे क्वेश्चन पूछना, कुछ मेरे से इंश्योरेंस अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के इस तरीके से क्वेश्चन पूछना। तो टोटल मैंने उसको बोला भाई मेरा 10 मिनट का इंटरव्यू लेना। तो इस तरीके से वो क्या करता है, आपसे क्वेश्चंस पूछता रहता है, आप उसको स्पीकिंग में आंसर देते रहते हो, ठीक है, बोलकर। तो वहां से आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। बाकी उसको 10 मिनट का बोलो, फिर 15 मिनट का, फिर 25 मिनट का, ऐसे 20 से 25 मिनट मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोलो तो वो क्या करेगा, उतने ही टाइम का आपसे इंटरव्यू लेगा और आपको वो चेक करेगा कि फिर आपको बताएगा भी कि आपने यहाँ पे ये लाइन बोली है तो आप इसको, इस लाइन को और अच्छे तरीके से किस तरीके से बोल सकते थे, या आपने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की है, ठीक है, या आप कहाँ कहाँ पे फंबल कर रहे हो, तो आपको ये चीजें सुधारनी है, ठीक है। तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है ज्यादा से ज्यादा घर पे प्रैक्टिस करने का इंटरव्यू की, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। बाकी अगर आप बिल्कुल ही पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, और आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है इंटरव्यू का, तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म से ऑफलाइन, ध्यान रखना ऑफलाइन आप इंटरव्यू लेके देखो, ताकि आपका थोड़ा एक अंदर से डर खुले कि सामने भाई 4-5 लोग बैठे हैं और आपको थोड़ा डर लग रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको डर है। तो वहां पे एक ऑफलाइन आप इंटरव्यू लो। बाकी ऑनलाइन तो आप लोगे तो सामने एक दो लोग बैठे हुए हैं वो ऑनलाइन ले रहे हैं, बाकी जो चैट जीपीटी वाला है वो भी ऑनलाइन ही है, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। लो तो ऑफलाइन लो एक इंटरव्यू, ठीक है, और अच्छे से वो इंटरव्यू अपना दो, देख लो कि कैसे आपको बैठना है वहाँ पे, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मतलब अगर लोग मतलब लोगों के सामने आप बैठोगे तो आपको बता पाएंगे कि आपका बैठने का स्टाइल कैसा है या और चीज़ें कैसी है, ड्रेसिंग आपने किस तरीके से कर रखी है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपको वो बताएंगे, तो वहाँ से आपको एक ऑफलाइन इंटरव्यू से एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। तो वो वाला आप एक इंटरव्यू ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं, ठीक है, इस वीडियो में। बाकी अभी भी आपका कोई डाउट है, जैसे कि मान लो ड्रेसअप सेंस, ड्रेस से रिलेटेड क्या आपको पहन के जाना है, मैं जो है अच्छा, कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पैंट शर्ट पहन के जाएं या कोट पैंट पहन के जाएं या ब्लेजर, मेंस के लिए काफ़ी, मेन के लिए तो देखो, शर्ट पैंट पहन के जा सकते हो आप, शर्ट पैंट टाई। बाकी एक ब्लेजर वगैरह, एक कोट पैंट अगर आप एक पहन के जाते हो, ठीक है, बिल्कुल एक कलर का प्लेन कोट पैंट, तो वो एक ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। तो कोशिश करो उस तरीके से आप जाओ, ठीक है। तो वो रहेगा। और शेविंग करके जानी है या नहीं जानी है, तो शेविंग करके जाओ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी अगर बियर्ड है तो अच्छे तरीके से ट्रिम उसको करके जाओ, तो वो एक तरीका है, ठीक है। बाकी गर्ल्स के लिए जो है वो जो है साड़ी वगैरह वियर कर सकती हैं या सूट वगैरह वियर कर सकती हैं, बाकी उनको ज़्यादा अच्छे से पता है इस चीज़ के बारे में। तो मतलब कि आपको जो है नॉर्मल कपड़ों में ही जाना है, ठीक है। ज़्यादा जो है शाइनी, मतलब कलर की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा शाइनी कलर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल और जो है लाइट कलर आपको पहन के जाने, ठीक है। तो ये हो गई कि ड्रेसिंग आपका किस तरीके से होना चाहिए। बाकी अगर आपका कोई भी दूसरा क्वेश्चंस हैं जो कि इस वीडियो में अगर कवर नहीं कर पाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। बाकी आपको मुझसे पर्सनली बात करना है तो टेलीग्राम चैनल पर आप वहाँ से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ पे आप मैसेज डाल सकते हैं, वहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। हर जगह जो है मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, आप सारी वीडियो में, पिछले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था और सभी चीज़ें कौन कौन सी आपसे पूछ सकते हैं और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इसके बाद मैं एक वीडियो और बना दूंगा कुछ टाइम बाद कि आपको इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और डॉक्यूमेंट्स के क्वेश्चंस काफ़ी सारे लोगों के रहते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बता दूंगा, और इंटरव्यू के टाइम वहाँ पे उस दिन कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है ताकि आपका वहाँ जो है इंटरव्यू रिजेक्ट ना हो। तो
वो सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग से एक वीडियो उसके लिए बनाऊंगा, वहाँ पे डिटेल में मैं वो चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, तो बाकी कमेंट डाल देना कैसी आपको वीडियो लगी, ये उसके बारे में भी आप बता देना, अपना एक फीडबैक डाल देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आगे जितनी भी वीडियोस हैं वो मैं डालता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।